प्रियांश राय जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कोई कार्य करना निकलते हैं तो उस कार्य में हम सफलता मिलेगी या ना नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी, मेरी समझ से ये चार बातों पर निर्भर करता है। एक है पुरुषार्थ, एक है प्रारब्ध, संभावना जो कि ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं, और प्रभु की इच्छा। महाराज जी, अगर 2-3 बार कार्य दो बातें तो हटा दीजिए, संभावना और प्रभु की इच्छा को हटा दीजिए। प्रभु की इच्छा कभी ऐसी नहीं होती कि सफलता मिले या ना मिले, उसमें कोई प्रभु की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुम्हारे कर्तव्य का, जैसे हमारे स्कूल में टीचर हम सबको पढ़ाते थे, तो किसी के प्रति उनका प्यार कम ज्यादा थोड़ी है। पढ़ा तो समान रहे, लेकिन मेहनत विद्यार्थी की। जो विद्यार्थी जितना अच्छे ढंग से उसको पकड़ पाया, अच्छे ढंग से पढ़ा, वही क्लास में उत्तम उत्तीर्ण हुआ। उसमें टीचर की कृपा नहीं बोल सकते आप। टीचर तो समान भाव से सबको पढ़ा रहा है, ऐसे ईश्वर का समान भाव सबके। समोहम सर्वभूतेषु सब मम प्रिय सब उपजाए। और संभावना कि मतलब किसी ग्रह नक्षत्र या कोई दैवी शक्ति या कोई ऐसा भाव आपका नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र मैंने आपको पहले सुना था कि वो बताते हैं कि अमुक समय पे ये ज्योतिष शास्त्र वही बताता है जो हमारे प्रारब्ध में है, वो कोई अलग चीज नहीं बता सकता। जो हमारा प्रारब्ध निर्माण शरीर का हुआ है वो उसी से गणित लगा के बताया जा सकता है। ये दो बातें तो हटाइए आप। अब दो बातें रह गई। पहला कौन सा? पुरुषार्थ। हाँ, दूसरा प्रारब्ध। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पुरुषार्थ है 80% और प्रारब्ध है 100% हानि देने का, तो हम सफलता प्राप्त करते करते भी रह जाएंगे। अब हमारा प्रारब्ध है 80% और पुरुषार्थ है 100%, तो गिरते गिरते भी हम पास हो जाएंगे। मतलब एक गया 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 और जीत गया। उसमें हमारा पूर्व का जो पुरुषार्थ असत किया गया है वही हमारा प्रारब्ध बन करके इस समय आया है। अब वर्तमान का हमारा सद पुरुषार्थ इतना जोर का हो कि पूर्व किया गया जो हमारा पुरुषार्थ था, जो प्रारब्ध बनकर है, उसको परास्त कर दें। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करते रहो और प्रयासरत रहो और फल में समान भाव रखो। फल में समान भाव न रखने के कारण बड़ी दुर्दशा हो जाती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा मन में ठान लिया इतना लाभ होगा ही, और विपक्ष सोचा नहीं कि हानि भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता है। ये जरूर पक्का सोचना चाहिए, विपक्ष जरूर सोचना चाहिए। वही बुद्धिमान आदमी है जो दोनों पक्षों को सोच के चलता है, वो मजबूत होता है कि हो सकता है हम फायदे के लिए कर रहे हैं, प्रयास हमारा पूरा फायदे, लेकिन हानि भी हो सकती है, तो सहेंगे यार। पहले तैयार हो जाओ। अगर पहले से तैयार नहीं हुए तो फिर आप परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो। ये बिल्कुल परिणाम तुम्हारे हाथ नहीं, क्योंकि प्रारब्ध को तुम जानते नहीं हो। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। सुनो भरत, भावी को प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध को भावी कहते हैं। सुनो भरत, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस ये विधिहांत। ये पहले से विधान में खूब मेहनत करने वाला, खूब प्रयास करने वाला असफल पाया गया। कोई ज्यादा प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, लेकिन बहुत सफलता प्राप्त हुई। उसमें प्रारब्ध उसका काम कर रहा है। तो क्या हम पशु हैं जो प्रारब्ध के अधीन होकर के हम जीते रहें? हम ऐसे पुरुषार्थ को करें जो हमारे अशुभ को नष्ट कर दे, और अशुभ आए भी तो हमें परास्त न कर पावे। जैसे अशुभ कर्म का फल शरीर पर प्रहार होगा, प्रारब्ध अपना रंग तो दिखाएगा, पक्का रंग दिखाएगा। बड़े चाहे जितने भजनानंदी हो, रंग आएगा आपके शरीर पे। तो अगर भजन ना करते होते तो हालत क्या होती आप सोचो। अब जैसे तो भजन है, भजन मार्ग में है भगवान, तो इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा है जितना पड़ना चाहिए। पड़ता तो है, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द हो रहा है तो बार बार, पर वो अपने प्रारब्ध अपना रंग दिखा रहा है। लेकिन पुरुषार्थ स्वभाव पड़ गया तो प्रारब्ध हल्का है और पुरुषार्थ प्रबल हो गया। तो हमारा मनुष्य जीवन केवल प्रारब्ध ही भोगने के लिए नहीं है। ऐसा हम प्रबल पुरुषार्थ करें कि हम आगे बढ़ जाएं। पुरुषार्थ में कमी होने पर प्रारब्ध का भरोसा लेकर बैठने वाले को कायर पुरुष कहा गया है। प्रारब्ध का भरोसा लेकिन दैव दैव आलसी पुकारा। अब जो होगा ऐसा नहीं
प्रयास हम करते हैं, फिर फल में जो होगा वो भगवान जाने। पुरुषार्थ हमारा प्रबल होना चाहिए। ईश्वर की इच्छा इस पर मत रखिएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के ना तो अनुकूल ना प्रतिकूल, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सम रूप से है। आप धर्म के अनुकूल चले, आप ईश्वर के अनुकूल चले तो आपको अनुकूलता दिखाई देगी, आप ईश्वर के प्रतिकूल चले तो आपको प्रतिकूलता दिखाई। ये आपका दर्शन है, ईश्वर आपके प्रति अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता, वो समोहम सर्वभूतेषु भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसलिए हम अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हुए उसकी गरिमा को समझें। हर छोटा सा छोटा कार्य भी भगवान की सृष्टि का कार्य है, इसलिए वो भगवान के लिए है। और नाम जप करें, भगवान के लिए कार्य करें, तो प्रारब्ध का नाश करके हम आगे बढ़ जाएंगे, हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे और समता को प्राप्त कर लेंगे। समता माने दुख सुख में मुस्कुराना, मान अपमान में समान भाव होना, लाभ हानि में समान भाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें प्राप्त होता है भजन से। भजन का मतलब ये नहीं कि भजन करके हम बुखार नहीं आने देंगे, जुखाम नहीं आने देंगे, हम रोग नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं। भजन करके हम इनके आने पर विचलित नहीं होंगे, इन दुखों को सहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं नौटंकी नाटक पे नहीं फंसना चाहिए, जो आजकल बहुत बढ़ावा इस बात का चल रहा है, ऐसा नहीं है। देवी जी नारियल की भूखी नहीं है, कोई भी देवी देवता तुम्हारे जल फल पुष्प का भूखा नहीं है। उसमें मात्र केवल आपकी सत्क्रिया होती है। आपने एक लोटा जल पवित्र लिया, भावना करें ये मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगा जाकर, ये जो आपकी भावना बन रही, और जो चल करके आप क्रिया किए और जो जल अर्पित किए, वो सद क्रिया बनी, उसका फल आपको मिलेगा। वो सम बैठे हुए हैं, वो जल चढ़ाने वाले और ना चढ़ाने वाले दोनों के लिए समान है। वो शिव हैं, वो प्रभु हैं। लेकिन ये जो आपकी क्रिया, ये आपका पक्षपात बन जाएगी, ये आपको बचाएगी, ये आपको उन्नति करेगी। ऐसे हम कोई भी कार्य करें वो भगवान का मान करके और नाम जप करते हुए करें तो वो प्रबल हो जाएगा। वो प्रबल पुरुषार्थ प्रारब्ध को रौंद देगा, पक्का रौंद देगा। जैसे मतलब शरीर में है ना, तो अब देखो 12-1 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही, तो भला किडनी फेलियर की दिनचर्याएं होती हैं क्या? वो तो समय काटता है अपने जीने का। ये प्रबल पुरुषार्थ, 1 मिनट भी विश्राम नहीं। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा है कि मरना है, इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना पड़ेगा ना सबको। दिमाग में है कि मरना है, फिर हम पाप क्यों करें यार, फिर समय बर्बाद क्यों करें, फिर मनोरंजन में क्यों खड़े रहें? जब मरना ही है तो हम अच्छी कमाई करें ना, पाप क्यों करें? अब रात दिन लगो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पुण्य कमाओ, सत्य कमाओ, आनंद कमाओ, राष्ट्र भक्ति, समाज भक्ति, भगवत भक्ति, ये सब उन्नति वाली बातें हैं। तो हमारे अशुभ कर्म आएंगे, इसमें भी बाधा पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे पास जैसे ढाल तलवार हो तो सामने से प्रहार को हम रोक सकते हैं, ऐसे ये ज्ञान रूपी हमारे पास तलवार है और क्षमता रूपी ढाल है। सुख दुख को समान भाव से सह गए और ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान का नाश करते हुए आगे बढ़ते चले गए। देखो इस संसार में चाहे साधु महात्मा हो, चाहे दुरात्मा पापी हो, सबको मरना है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना है। अब हम नई कमाई क्या कर रहे हैं? खास बात मनुष्य जीवन में ये है, तुम पूर्व के प्रारब्ध से धनी के यहाँ जन्म ले लिए या गरीब के यहाँ जन्म ले लिए, पूर्व प्रारब्ध से तुम्हारे को उसका कोई महत्व नहीं हमारी दृष्टि में। हमारी दृष्टि में कि इस समय वर्तमान में आप क्या बो रहे हैं। मनुष्य जीवन देव दुर्लभ कहा गया है। देवताओं के पास ऐसे भोग हैं कि मूर्छित हो जाओगे आप। सुगंध सूंघ के, रूप देख के, भोग तो भोगने की बात जाने दो, ऐसे भोग हैं। तो देव दुर्लभ कही गया, इस शरीर को कहा गया सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो देवताओं के लिए दुर्लभ क्या है? वो वहां भजन नहीं कर सकते, बस भोग थोड़ी दुर्लभ है। तो यहां मनुष्य जीवन में यदि आप अच्छी खेती बो रहे हो, ये कर्म भूमि है, बढ़िया दूसरों को सुख पहुंचा रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो और अपने आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह रहे हो, तो बात बन जाएगी। समझ पा रहे हो जी? प्रिया जी रायबरेली से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आत्म दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। अपने आचार विचार चरित्र सत्कर्म परोपकार करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जब ऐसा है तो हम क्यों किसी के चरण में जाएं या शरण में जाएं? आप हमको ये बताइए कि वृंदावन आप आए, आपने जीवन देखा है, सेवा कुंज देखा है,
राधा रमण जी देखा है? रंगनाथ जी देखा है? कौन ले गया था आपको? पिताजी। था ना कोई? अगर पिताजी साथ ना होते तो निधिवन पहुंच जाती, अगर कभी देखा नहीं। फिर आप कैसे पहुंच जाएंगे? आत्मदीपो वो पहुंच जाएंगे आप? महात्मा बुद्ध तो अपने यहाँ पे तो महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार थे और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भगवान स्वयं होते हुए भी एक मुर्दे को देखा, एक रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा और ज्ञान प्राप्त किया इस बात से कि ये शरीर नाशवान है। तो चिदानंद क्या है? इहासने सुष्यत में शरीरम, मैं इस वृक्ष के नीचे शरीर को सुखा दूंगा, हड्डी हड्डी चाहे टूट जाए, मांस गलित हो जाए, जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। यहाँ भोग भोगने में मस्त है और हम महात्मा बुद्ध की होड़ करें। भगवद अवतारों में महात्मा बुद्ध हैं। बुद्धि की धरा कहाँ है? शरीर में। बुद्धि की धरा कहाँ है? इंद्रियों के भोगों में। बुद्धि की धरा कहाँ है? जागतिक। और हम ये भाव का तिरस्कार कर दें कि हमको किसी की शरण में जाने की जरूरत क्या है, तो कोई दूसरा है ही नहीं। गुरुदेव भी तो परब्रह्म है और बिना परब्रह्म गुरुदेव के हम अंतर्मुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहिर्मुख हमारी दशा फैल गई है। अगर किसी की जरूरत नहीं तो आप यहाँ क्यों आई हैं? महात्मा बुद्ध ने कब कह दिया किसी को किसी की जरूरत नहीं? अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय की यात्रा वही दिखा सकता है जो अमृत में स्थित है, जो ज्योति में स्थित है, जो सद में स्थित है। वही तो असत से हमें सद की यात्रा कराएगा, वही तो हमें तम से ज्योतिर की यात्रा कराएगा, वही मृत्यु से हमें अमृत पद में पहुंचाएगा। बिना किसी गाइड के हम कहीं संसार की दृश्यों को नहीं देख सकते। हम वृंदावन आए, अगर हमें गाइड ना मिले तो हम कैसे जानेंगे रंगनाथ जी कहाँ है? अगर हम पूछेंगे भी तो कोई बताएगा ही ना, तो बिना पूछे हम कहाँ जा सकते हैं? तो जब लौकिक व्यवहार में हम ऐसे बिना पूछे आगे नहीं बढ़ सकते। तो पढ़ना तो अपने को ही है, पढ़ना तो अपने को ही है। धन्यवाद विद्यार्थी को ही मिलता है, बहुत अच्छे तुम क्लास में पास हुए, लेकिन उसके पीछे मास्टर की कृपा है, मास्टर की मेहनत है। मास्टर ने उसे का बनाना सिखाया, मात्रा सिखाया और उसने ईमानदारी से पढ़ा, तो मास्टर को धन्यवाद नहीं मिलता, धन्यवाद मिलता है विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी ने प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी के प्रयास से करोड़ों गुना बढ़कर मास्टर का प्रयास था। जब विद्यार्थी को का बनाना नहीं आता था तो उसने अंगुली पकड़ करके बनाना सिखाया, और वही विद्यार्थी जब ग्रेजुएट होता है तो उसको मेडल मिलता है, धन्यवाद मिलता है। लेकिन मास्टर की तरफ कोई नहीं देखता है। मास्टर ने उसे जब का बनाना सिखाया था तब उसने सीखा है। ऐसे ही सदगुरु हमें माया मुक्त करने के लिए हमें परमार्थ का ककहरा सिखाता है, हमें अंतर्मुख बनाता है। हमें किसी के शरण में जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम बिना भगवान की शरण के, बिना सदगुरु की शरण के उनका रास्ता ही नहीं पा सकते। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं भगवान को प्राप्त कर सकता। अब महात्मा बुद्ध का उदाहरण इसलिए नहीं बैठता कि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। आप जानते हो ना भगवान के अवतार, सुना है ना भगवान के अवतार है। तो जिनके वेदों का प्रादुर्भाव श्वासों से हुआ, उनको पढ़ने लिखने की बात कही जाए तो फिर बहुत ही, अब उनका उदाहरण और अपना उदाहरण बैठेगा क्या? अपने जीव हैं, वो ईश हैं, वो इष्ट हैं, हम जीव हैं। वो तो नवीन पत्नी नवीन पुत्र सबका त्याग करके घोर वैराग्य से युक्त होकर ऐसी स्थिति, यहाँ हालत ये है कि अगर मसाला में मिर्च ज़्यादा पड़ जाए तो परेशानी हो, मिर्च ना पड़े तो परेशानी। सब्जी अनुकूल होनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो हमारी स्थिति कहाँ है? हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, हमारी स्थिति कहाँ है? बात समझना चाहिए। तो हम अपनी स्थिति से उबरने के लिए, देखो जैसे दलदल में कोई आदमी गिर गया हो तो निकलने का प्रयास उसे ही करना है, पर निकला हुआ पुरुष उसको निकाल सकता है। अकेले प्रयास करेगा तो धंस जाएगा। प्रयास उसी को करना है, वो हाथ पकड़ाएगा, प्रयास वो ही करे, पर घसीट करके निकालने की ताकत निकले हुए पुरुष में है। तो ऐसे ही संसार रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव अगर प्रयास भी करता है तो धम्म से गिर जाता है और भोगों में फंस जाता है। निकला हुआ सदगुरुदेव जब उसे झटका मारता है तो निकल के बैठ जाता है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनका ये अनुभव है कि मैं गंदी आदतों की दलदल में फंसा था, सत्संग ने मुझे एक झटके में निकाल लिया। आप देख लो, सुनो, पूछो, लाखों लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको सत्संग ने एक झटके में निकाल लिया। क्यों? जानते नहीं थे क्या गलत है, क्यों नहीं छोड़ पाए? सत्संग में, सदगुरु के वचन में, भगवान के प्रेमी महात्माओं के संग में कुछ है ऐसा जो हमें भव समुद्र से पार करने के लिए सुदृढ़ नौका की तरह
वो अपनी गोद में अपने वचन में बैठा लेते हैं, हम निकल जाते हैं। तो हमें जरूरी है, हमें गाइड जरूर, जिसे हम सदगुरु कहते हैं उसे व्यवहार में गाइड कहते हैं। तो इस भाव समुद्र से पार होने के लिए गाइड की जरूरत है। बिना गाइड के हम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते। ये ऐसा मार्ग है। आप बताओ ना, आप चल पाओगे? तो फिर ऐसे महात्मा बुद्ध, श्री राम जी, श्री कृष्णचंद्र जी, अब इनका उदाहरण दोगी तो कैसे? ये तो आराध्य देव है, ये तो परम तत्व है। हम भूल गए हैं अपने आप को, तो हमें चाहिए जगाने वाला गुरुदेव चाहिए। बिना गुरुदेव के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और नहीं कोई बढ़ा हो, हमें बताओ कहाँ की कोई बढ़ा है? आप भले कंठी ना बंधवाओ, लेकिन सत्संग सुना होगा, आप शास्त्र स्वाध्याय किए होंगे, तभी आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, शास्त्र से हम पूरा नहीं जान सकते, क्योंकि जैसे हम डॉक्टरी की पूरी किताबें पढ़ लें तो हम सर्जन तो नहीं बन जाएंगे ना। ऑपरेशन करने की योग्यता हमें नहीं रहेगी, और किस अनुपात से कितनी दवा कहाँ देनी है ये किसी डॉक्टर के अंतर्गत ही रह करके पता चलेगा। ऐसे ही हम ग्रंथ पढ़ लें तो ग्रंथ तो मेडिकल स्टोर हैं भाव समुद्र के, पर हमको सदगुरु रूपी डॉक्टर की जरूरत है, जो हमको बताएंगे तुम्हारे लिए ये औषधि, सांख्य योग, भक्ति योग, अमुक योग, इससे चलो, ऐसे चलो, इतना करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब हम निकल पाएंगे। नहीं तो हम फंस जाएंगे। शास्त्र पढ़कर हम भगवत प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जी। नीरज ठाकुर जी। हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं भोले बाबा महादेव जी का अनन्य रहा हूँ। साल 2021 में आपका एक शॉर्ट वीडियो देखा, सिकंदर का प्रसंग था, तथा समोसे चाय की दुकान टॉकीज के सामने वाला वीडियो देखा। मेरे जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं जो मुझसे नहीं हुआ हो। पिछले साल से आपका दिया राधा नाम तथा राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप कर रहा हूँ। राधा नाम और आपका सानिध्य ही हमारा मार्गदर्शन है। महाराज जी, यद्यपि कोई प्रश्न शेष नहीं रह गया आपके एकांतिक और सत्संग सुनने का, फिर भी कुछ दिन पहले आपके सत्संग में आया था कि यदि भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो जाएं तो भगवान के चरण पकड़ लो, तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, वो कबीरदास जी का, कबीरदास जी इनका फिर आगे एक, महाराज जी, राजा बलि जो गुरु आज्ञा या गुरु के मना करने के बाद, एक चीज यहाँ ये देखना है कि वहां शुक्राचार्य जी नाराज नहीं हुए थे। किसका प्रश्न है? शुक्राचार्य जी नाराज नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये वामन भगवान है, एक संकल्प में सारा सब कुछ छीन लेंगे तेरा, फिर तू किस काम का रह जाएगा। इसलिए हम बात कहते हैं कि ये देवताओं के पक्ष से तुम्हारा सारा वैभव छीनने के लिए आए हैं। तुम्हारे को अपनी रक्षा के लिए इस समय संकल्प नहीं देना चाहिए। वो कोई शास्त्रीय आज्ञा, वो कोई गुरु की पर्सनल आज्ञा नहीं थी। उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया था कि ये छल रूप भगवान आए हैं, ये वामन नहीं है, ये अनंत महिमाशाली भगवान श्री हरि हैं जो तुम्हें छलने आए। तो उनका गुरु जी आपकी कृपा से आपके चरणों का आश्रय लेकर इन्हीं के लिए तो यज्ञ कर रहा था, और जब यही मांगने आए तो अब हम अपने लिए संपत्ति रखें, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए हम आपकी इस सलाह को काटते कि आपका वर्ण या आपके मार्ग का वर्ण इन्हीं के लिए तो है, तो मैं इनको सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूं। संकल्प जो 3 पग भूमि का है वो मैं नहीं रुकूंगा। तो वो सलाह दे रहे थे, उन्होंने आज्ञा थोड़ी की थी कि मेरी आज्ञा है तुम भगवान। तो किसके लिए गुरु होते हैं? गुरु किसके लिए होते हैं? भगवान के लिए तन मन प्राण समर्पित करवाने के लिए होते हैं। बात समझ पा रहे ना? वहां शुक्राचार्य जी इस बात से नाराज हो गए थे क्या कि जाओ मैं तुम्हारी जजमानी छोड़ रहा हूं? वही आखिर में वही यज्ञ पूर्ति करवाए, वही यज्ञ पूर्ति करवाए। जो संपत्ति का वो था भाव, वो भाव था कि मेरे शिष्य का छल करके संपत्ति अपहरण करके देवताओं को देने के लिए हरि आए हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या होता? पूरा हाथ से खोल के बता देना, अब तुम्हारा जैसा मन है वैसा करो। तो जो कहा संपत्ति भ्रष्ट हो जाओगे, वो स्वाप नहीं था, वो परिणाम था कि अभी नाप लेंगे। तो क्या संपत्ति भ्रष्ट हुई है? जो देवराज इंद्र को संपत्ति नहीं, वो रसातल में प्राप्त हुई महाराज बलि को, और आज भी द्वारपाल बने भगवान है, और शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं। कोई वह यहाँ जो बात की जाती कि गुरु की आज्ञा हुई और उसका उल्लंघन कर दिया, हरि विरुद्ध आचरण किए, आपने भगवत विरुद्ध आचरण किए और गुरु असंतुष्ट हो गए, तो अब तुम सोचो कि मैं भगवान का भजन करके गुरु को प्रसन्न कर लूंगा, संभव अब नहीं हो सकता। वहां बात दूसरी थी, कहाँ की बात को कहाँ सेट करना है, वह बात देख ली। समझ पा रहे हो आप? बट समझ में आ गया नहीं? हाँ।
और ये धन्यवाद आपको कि आप अपने जीवन को सुधार कर भगवान के मार्ग में चला रहे हैं। बहुत कृपा है, क्योंकि ये कुछ समय का जीवन है। अब इसमें चाहे असदाचरण कर लो चाहे सदाचरण कर लो। असदाचरण करोगे, जैसे हम गंदी फसल बोए तो काटनी तो हम ही को पड़ेगी। अब गंदी पीछे बोई है तो अब आग लगा दें उसमें, आगे नई खेती बो दें तो बात बन जाए। तो उस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य भगवान के भजन में। खूब नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। ऐसे कार्य करो कि आपसे मिलने के बाद आदमी आपका चिंतन करे तो अच्छा लगे कि यार आज किसी आदमी से मिले थे, उसकी बात, व्यवहार, चेष्टा उसके सुख के हेतु बने, तभी मनुष्य जीवन की सार्थक। आज जो राक्षसी वृत्ति फैल रही स्वसुख वासना की, बहुत गंदी, मतलब एक आदमी को कोई मार रहा तो कोई बचाने वाला नहीं है। एक आदमी तड़प रहा है, वो अपनी शीशा खोल करके वीडियो भले बना ले अपलोड करने के लिए, लेकिन उसको गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले जाने की वो झंझट समझेगा। बहुत स्वार्थ बुद्धि बढ़ती जा रही, परहित करना, परमार्थ की भावना बहुत छूटती चली जा रही। मनुष्यता की तो बात जाने दो, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। राक्षसी प्रवृत्ति देखो ना, कितनी राक्षसी प्रवृत्ति मानते है, घर वाले ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मानते। बच्चा समय बहुत, इस समय धीरे 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 मलिन होता चला जाएगा। युग धर्म का प्रभाव होता है, पर युग धर्म का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उनके ऊपर युग धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। पागल बोला जा रहा है वो, उससे पागल बोला जा रहा है अभी। हाँ तो तुम देखो, भक्तों की नजर में वो पागल है। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, पापाचरण करके अमूल्य जीवन को नष्ट करते हैं। अच्छा, उनको नजर आ रहा है ये कैसा आदमी है, पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनको वो लग रहा है। लेकिन बात वही मानी जाए, महापुरुष जिस मार्ग में गए वही सत्य मार्ग है। महाजनों गतेन सा पंथा, महापुरुष जो कार्य करते हैं वही हमें। अच्छा आप बताओ, पीछे जो करते थे वो आज जो हो, आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा? आप देखो आपको कैसा लग रहा है, आपके हृदय में कैसा लग रहा है, पहले क्या था और अब क्या था? आप ही अंदर अंतर देख लो, दूसरे को प्रमाण की जरूरत क्या है? तो दूसरे पागल बोले बोले, हम तो सही चल रहे ना। और इसका परिणाम अभी, ये तो वर्तमान की क्रिया का आनंद है कि आप नाम जप कर रहे हो, गंदी बातें छोड़ दी, अच्छे आचरण कर। इसका जब परिणाम आएगा तो आप नाच पड़ोगे। ये जब फसल अपना रंग देगी ना तो आप नाच पड़ोगे, आनंदित हो जाओगे। इसलिए मस्त रहो। किसी की दुर्भावना आ जाती है उन लोगों को देख के, मैं इससे अलग, वो हमसे अलग। देखो, अगर संसार को देखोगे तो गिरते ही चले जाओगे, अगर प्रभु को देखोगे, अपने से बड़ों को देखोगे तो उठते चले जाओगे। संतों को देखो, सत्शास्त्र में, इतिहास में उन्हीं का जस लिखा हुआ है जो भगवान के निरंतर भजन में सत मार्ग में चले। आप भी अंदर से आदर संतों का क्यों करते हैं? अगर सतमार्ग, सदाचरण इनका महत्व नहीं तो संत में क्या है, क्यों आदर करते हैं? सुबह आज हम, मान लो आज तो रविवार नहीं था, मंगलवार है शायद, आज मंगलवार, कम से कम 60-70 हजार लोग खड़े होंगे कृष्णा शरणम से लेकर रात्रि के 2 बजे, नवजात शिशु से लेकर वयोवृद्ध तक 70 हजार लोग खड़े थे। अब ये क्यों खड़े थे? बावरे हैं, पैसा लगा के आते हैं, रात में जगते हैं। दिन में हो तो चलो भाई कि आए वृंदावन तो चलो देख लेते हैं, रात्रि में केवल एक कार्य के लिए, जब सब जगह मंदिर बंद है, कोई खान पान की ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं खुली, 2 बजे रात्रि के हम निकलते। हाँ तो ये सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते, सब खड़े होते। क्या है? अगर सत्य की तरफ आकर्षण नहीं है तो ये क्या है? ये पागल कहे। इस तो तुम कहते हो हम जब उनको देखते हैं तो इनको देखो ना, सतमार्ग के पथिकों को देखो ना, अपने हृदय की कृपा को देखो भगवान की कि मेरे हृदय का कैसे परिवर्तन हो। 100 गिरने जा रहे हैं भेड़ चाल में तो तुम भी गिरोगे जाके, ये बुद्धिमानी थोड़ी। 100 जा रहे हैं तो तुम हटो। ये वातावरण गुरुदेव वृंदावन में है सिर्फ, हम लोग जहाँ से रहते हैं वहाँ चंद मुट्ठी भर है। लंका से ज्यादा तो खतरनाक तुम जहाँ रह रहे हो वहां नहीं है। और विभीषण जी ने अकेले लंका में भक्ति करी, त्रिजटा राक्षसियों के बीच में भी भक्त थी, नहीं थी? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुट्ठी भर लोग भगत है और बहुत लोग अभगत है तो भक्ति नहीं हो सकती। नहीं, 32 दांतों के बीच में जीभ है कि नहीं? अपना बोल रही, खा रही, पी रही, आराम से रह रही। अगर चूक हो जाए तो कट जाए, नहीं तो बहुत संभाल के रहती 32 दांतों में।
तो हाँ, ऐसे ही हम दुष्टों के बीच में भी भजन कर सकते हैं। पक्का हमारा अपना अंदर का चिंतन, भाई अलग अलग मौज है। हाँ, बाजार में जाते हैं, कोई श्री जी के लिए इत्र खरीदता है, कोई शराब खरीदता है, कोई मांस खरीदता है, अपनी अपनी पसंद है। अब हम बाजार तो ना बंद करवा पाएंगे कि केवल इत्र की दुकान खुली रहे, बाजार सारी बंद क्योंकि मैं इत्र ले आ रहा हूं। ऐसा नहीं है, बाजार में सब है, सब अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हैं। तो ये संसार एक बाजार है। आप सत का सौदा करो, भगवान नाम का सौदा करो, दूसरों का हित करने का सौदा करो, आप धनी हो जाओगे। ये बेचारे हैं, जैसे कबाड़ बटोरे उसे पागल कहते हैं। तो कबाड़े तो है, पापाचरण, गंदी बातें, सब कबाड़े तो, गंदी बातें खरीद रहे हैं लोग अपने जीवन की श्वासें अमूल्य नष्ट करके। तो उनकी बात, उनके ऊपर कृपा करो, प्रार्थना करो भगवान से, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे मार्ग में चलें, उनको दंड ना मिले और आप अपने मार्ग में चलें। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई साथी ना हो तो हम नहीं चल सकते, नहीं, ऐसा नहीं। आपका साथी मिलेगा, भगवान आपका साथी है, संत आपके साथी हैं, और देखो आपका परिवर्तन हो भी रहा है। आप खुद बलवान में, हम तो पहली बार आपको देख रहे हैं, लेकिन आप सुधार अपना पहले से कर चुके हैं। तो साथी है ना भगवान, साथी है ना संत वचन, वो आपको उठा रहे हैं। आप चिंता न करो कि आपका कोई साथी नहीं, समाज बड़ा बिगड़ रहा है। समाज अपनी तरफ बिगड़ने, धीरे धीरे एक सुधरेंगे तो समाज सुधर जाएगी। आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो, आप हम सुधरे तो समाज सुधर गए। समाज में हम ही आप तो हैं, एक एक सुधारो। ये जो समाज सुधारने की बात कही जाती है, ये एक एक सुधरे, एक एक सुधरे, आप सुधरो, हम सुधरे, आप सुधरो तो पूरी समाज सुधर गई। ठीक है ना? और ये कोशिश मत करो कि हम दूसरे का परिवर्तन कर ही सकते हैं। अगर दूसरा परिवर्तन अपना ना करना चाहे तो हम किसी भी तरह नहीं कर सकते। भगवान गए दुर्योधन को समझाने, समझा क्या? भगवान के समझाने पहले ही समझा, तो औरों की तो बात जाने दो। जिसका विनाश होना है वो भगवान की भी बात नहीं मानता है। भगवान ने कहा था 5 गांव दे दो, वो कहा था सुई की नोक भर ले दूंगा, तो फिर महाभारत युद्ध हो गया। नहीं, 5 गांव दे देते तो भगवान की आज्ञा का पालन करके पांडव फिर कभी युद्ध नहीं करते, एक एक गांव में वास कर लेते। तो भगवान की आज्ञा, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान की भी सलाह नहीं मानी, संतों की तो बात जाने दो। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है, सबके ऊपर, जो आप संत समागम कर रहे हैं, संतों के वचन मान रहे हैं, बुरे आचरण छोड़ रहे हैं। आप दूसरों की तरफ मत देखो, अपने को सुधार करो, नहीं तो मन उदास हो जाएगा। नहीं उदास हो जाएगा, इसलिए अच्छे से चलो। कृष्णा जी, पूना महाराष्ट्र से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज के समय में आपने जो आध्यात्मिक और भगवत प्राप्ति का मार्ग सारे संसार को, अपने इतनी शारीरिक कष्ट और व्यथा होने के बाद भी जो मार्ग लोगों को बताया है, वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसी तरह आप इसकी वृद्धि करते रहें। राधा रानी के चरणों में यही हमारा इसमें कोई भी बल नहीं है। भगवान निमित्त बनाकर किसी से भी कुछ करवा सकते हैं। तो वही प्रियालाल की इच्छा, आचार्य की इच्छा, उन्हीं की इच्छा शक्ति काम कर रही है। निमित्त हमें बना दिया गया, तो ये उनका खेल है। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दें, करते प्रभु हैं और अपने जन का नाम, ये उनका स्वभाव ऐसा है। वो अपने भक्त का यशगान कराने के लिए स्वयं सब करते हैं और पूरा भक्त के ऊपर यश का, हाँ, ये उनका खेल है। ऐसे उदार स्वामी हैं कि आप स्वयं करते हैं और अपने भक्त का यशोगान कराते, करते वो हैं। सारा खेल मेरे प्रभु का चल रहा है, वही जब तक चाहेंगे तब तक करा रहे। वो तो निश्चित समझो ये शरीर मरा हुआ है, इस शरीर से भला ऐसा कैसे कुछ हो सकता था? अच्छा, जिस शरीर में भयंकर पीड़ा हो उसमें ज्ञान कैसे टिका रह सकता है? उसमें प्रवचन सुहाई देगा, उसमें प्रश्नोत्तर सुहाई देंगे, उसमें दिनचर्या चलेगी। ये केवल अलौकिकता प्रभु की कृपा की है। हमारी तो सामर्थ्य न थी, न है, न रहेगी। ये प्रभु वही करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये वही प्रियालाल की कृपा काम करे भैया। और धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हो जो इस कलिकाल में संत वाणी को सुनकर उसको उतार रहे हो। अगर आप ना उतारो तो हमारी वाणी का क्या महत्व? महत्व तो पीने वाले का है। पिलाने वाला तो उदार है ही है, लेकिन अगर पीने वाला ना पिए तो उसके पिलाने का मतलब क्या रह गया? तो हम खूब चीखते रहें, कोई हमारी बात ना माने तो उसका महत्व क्या रहा? धन्यवाद है
उन लोगों को जो संत वाणी सुनते हैं और उस वाणी को अपने जीवन में उतार रहे हैं, अच्छे आचरणों के द्वारा, भजन के द्वारा भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान उनकी बुद्धि स्वस्थ रखें, शरीर स्वस्थ रखें और वो खूब आगे बढ़कर इसी जन्म में लाभ लें। हमारे जन्म का, हमारे बोलने का, हमारी साधना का यही लाभ है कि सबका मंगल हो जाए, सब सुखी हो जाए। और इसमें भगवान जाने वर्षा में कौन भींजता है और कौन बचता है। जो अहंकार की छतुरी लगाए है वो तो भींजेगा नहीं, और जो छतुरी अहंकार की फेंक दिए वो पक्का भींज जाएगा। ये जो वर्षा होती है ना संत कृपा की, भगवंत कृपा की, इसमें भींजता वही है जो अहंकार की छतुरी हटा दी। नहीं तो वर्षा हो रही पर अहंकार की छाता लगाए हुए तो फिर नहीं भींज पाएगा। तो इसलिए धन्यवाद है आप सबका कि आप सुन रहे हैं और सतमार्ग पे चल रहे हैं। असत आचरण का त्याग करके सत पे चलना, ये धन्यवाद की बात है आप लोगों की। महाराज जी, मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मुझे भगवत प्राप्ति के लिए उचित नाम जब बताएं। मैं हरे कृष्णा महामंत्र जप करूं या कृष्ण कृष्ण केवल जप करूं? महाराज जी, इनको डाउट है इसमें, कौन सा नाम जप? आपको जो प्रिय लगे वो आप जपो, क्योंकि मन जब प्रिय वस्तु को पकड़ता है तो ज्यादा उसमें जप होता है। जो आपको प्रिय लगे बोलो नहीं, जो आपको प्रिय लगता है बस वही पकड़ लो और उसी को जपने लगो। हमारे प्रभु के सब नाम सामर्थ्यशाली हैं, राम कृष्ण हरि राधा, जो भी बोल पाओ, जो जितना नाम जप करेगा सब नाम में समान सामर्थ्य है। पर प्रीता होती जो गुरु प्रदत्त होता है। जैसे अपने लोग वृंदावनवासी तो हमारा सब कुछ प्राण है, राधा 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 श्याम राधा राधा राधा, ये राधा वल्लभ श्री हरि, हमारा जीवन यही। तो जो आपको प्रिय लगे, हमारे प्रभु के अनंत नाम और सब नाम सब सामर्थ्य वाली है। ऐसा नहीं कि इस नाम में इतने परसेंट, इस नाम में इतने पर, सब नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। आप खूब जपो नाम, और नाम जप करते हुए बस सावधानी ये रखनी है कि हमें किसी संत का अपराध नहीं करना, निंदा नहीं करनी, किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं पहुंचाना। सीधी बात है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम बर्ताव किसी के साथ न करें और खूब नाम जप करें और अपने को सबसे छोटा सोचने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी बच जाओगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो दूसरों को मान देता है, खुद अमानी रहता है, अपने को छोटा समझता है, सहनशील रहता है, वो भजन में आगे बढ़ जाता है। भजन करने के में फिर एक गुमान भी आने लगता है कि ये लोग तो भजन नहीं करते, मैं भजनानंदी हूँ, फिर उसका भजन रंग नहीं लाता। इसलिए अपने को तो सब में भगवान की भावना करनी है और अपने को सबसे छोटा समझना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में अपने प्रभु को देखकर प्रणाम करे, अपने को छोटा समझे और सहनशील बने और दूसरे को सम्मान दे, खुद सम्मान रहित बने, तो भजन में बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। संत का मतलब होता है स्थिति, पैंट शर्ट में भी संत। अब जैसे कई ऐसे हमारे गृहस्थ नजर में है, 20-25 वर्ष से तो हम उन्हें जान रहे, रोज परिक्रमा वृंदावन की, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय, घर में पूरी परिवार की सेवा और वृंदावन वास कर रहे हैं। अब ये संत नहीं, दिखाने में केवल गृहस्थ हैं, रोज वृंदावन की परिक्रमा, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की कमाई की खा रहे हैं। अब ये संत नहीं है। तो संत का मतलब केवल वेश से नहीं होता, उद्देश्य और भजन से होता है। पैंट शर्ट में भी आप संत होंगे, पैंट शर्ट में भी आप जगत कल्याण करने वाले बन जाएंगे। अगर भजन बढ़िया है ना तो सब बात बढ़िया। भजन नहीं भैया तो संत भेष रख के भी गंदे आचरण किए जा रहे हैं। कैसी दुर्गति है। भेष है बादशाह का और गुलामी है विषयों की, तो मतलब कितनी दुर्दशा है। और आप जैसे गृहस्थी में हो और अच्छे आचरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपका भगवान पक्ष लेंगे। भगवान विभीषण जी से क्या कह रहे हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी क्या लाल पहने हैं, पीला पहने हैं, नीला पहने हैं? नहीं, राजमंत्री है, रावण के भाई भी हैं और राजमंत्री पोशाक में, लेकिन हृदय संत है। हृदय संत कितने सहनशील और कितने प्रवीण भजन में कि लंका में रह के भजन कर लिया। लंका निश्चर निकर निवासा,
यहाँ कहाँ सज्जन कर, लंका में भजन कर लिया। तो ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि हम संसार में कैसे भजन करें, तो हमें लगता है लंका जैसी दुर्दशा संसार में तो नहीं है। वहाँ तो जिंदा मनुष्य और गायों को राक्षस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, पापाचारी, ऐसा घोर आतंक, उनके बीच में भजन कर लिया। तो यहाँ तो इतना तो सात्विकता है कि आप भजन कर सकते हो, वहाँ भजन कर ही नहीं सकते थे तब भजन कर लिया। तो साधु का मतलब होता है उद्देश्य, साधु का मतलब होता है आचरण, साधु का मतलब होता है स्थिति। और भगवान जो संत शब्द से प्यार करते हैं वो आचरण और स्थिति से प्यार करते हैं। इसलिए विभीषण से कहा तुम सरीखे संत प्रेम। देखो आचरण में ही संत प्रमाणित कर दिया भगवान शंकर ने। जे ही रावण ने लात मारा विभीषण को, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम पीतु सरीस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम तो पिता के समान हो, भले मुझे लात मार दिया, लेकिन राम का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो कैलाशपति भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कै इहई बड़ाई, वो मंद करत जो करे भलाई। देखो उमा, ये विभीषण संत है, रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है, और ये विभीषण उसकी भलाई कर रहा है। यही साधुता है, यही लक्षण को साधुता बताया गया। भगवान शिव और भगवान राम जी ने विभीषण को संत बताया। जो नाम जप करता है, सदाचरण करता है, वही साधु है। और भेष धर करके मनमानी गंदे आचरण करता है, वो कालनेमी है, वो पाखंडी है। तो साधुता एक स्थिति है, हमें लगता है वो सब कोई धारण कर सकता है, और सब कोई धारण कर ले तो सब परमानंद में मगन हो जाए। भगवान का नाम जप करना, अच्छे आचरण करना, दूसरों का हित करना, मंगल करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरों को सुख पहुंचाने की बात आ जाए तो इससे बढ़िया साधुता नहीं है। आज जो हमारे समाज में राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही, वो दूसरों से सुख लूटने की, कैसे हम दूसरों से सुख ले लें, ये राक्षसी वृत्ति फैल रही, इसीलिए हानि होती चली जा रही, इसीलिए मानसिकता बिगड़ रही, अशांति फैल रही है। अगर हम सब दूसरों को सुख देने की भावना में बने, अब देखो जैसे हमारी माँ कितनी प्यारी, ऐसे किसी की माँ जा रही, अब वो सोने की जंजीर पे, वो राक्षस नौजवान ऐसे खींच के ऐसे, अब वो मुंह भरा गिर जाए, वो शरीर उसका अंग भंग हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो एक जंजीर, एक लड़ सोने की 30-40 हजार की, उसके लिए उसकी जान घातक चेष्टा करके और वो लेके चल। ये क्या है? राक्षसी बुद्धि। राक्षसी बुद्धि नौजवानों में फैल रही, क्योंकि उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए। अब वो सब गंदी आदत पूरी करने के लिए फिर ऐसे ही आचरण कर। इसीलिए हम आजकल ज़्यादातर नौजवान भाइयों से प्रार्थना करते कि आप व्यसन मुक्त होइए, आप व्यभिचार रहित होइए, आप भगवान नाम जप कीजिए। अगर जवानी आपकी गलत गई तो बुढ़ापा आपका दुर्गति में पक्का, और जवानी सही गई तो बुढ़ापा राजा बाबू बढ़िया, पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही जवानी नींव खराब हो गई तो पूरी बिल्डिंग चाहे जितनी कीमती बनाओ वो ढह जाएगी, और नींव मजबूत तो सब मजबूत। ये यौवन अवस्था जीवन की नींव है, और आज प्रायः लोग जीवन की नींव को नष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना रहती सबसे कि आप गंदे आचरण मत करो, क्योंकि यही आचरण आपका पतन करेंगे, आपका नाश करेंगे। ये बहुत उत्तम बात है कि आप इस अवस्था में गृहस्थी में रहते हुए भजन परायण और खूब परायण रहिए और अच्छे आचरण कीजिए जी। नामस्मरण कर दो। हाँ बिल्कुल। बालाजी महाराष्ट्र से, श्री राधे महाराज जी आपका। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारी सेवा भगवान के चरणों में समर्पित हो रही है या नहीं, इसको में हम कैसे पहचाने? हृदय मन अति हरस जनावन तेहि, आजू देखी हो परम स्नेही। जे ही अपने परम स्नेही प्रभु को कुछ अर्पित कर, हमारा रोम रोम आनंदित, हमारी सेवा पहुंच गई, हमारी सेवा पहुंच रही है। ये जाने मोरी छाती, मेरा हृदय, मीरा जी कहते जाने मोरी छाती। जब हम प्रभु को प्रेम पूर्वक, पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्त्या प्रेक्षति, एक पत्र, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पुष्प या फल अर्पित करते तो हमारा हृदय आनंदित हो जाए, तो जान लो सेवा पहुंच गई। और अगर हृदय आनंदित नहीं हुआ, चित्त भटक रहा है, तो पूजा हो गई, उसका फल मिलेगा, लेकिन सेवा नहीं बनी। सेवा का सीधा फल है हृदय में आनंद हो जाना, उमगन हो जाना। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल होता है
प्रभु का काज है। प्रभु का कार्य करने के बाद उसका फल होता है, उसके चेहरे से पता चलेगा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। ये भगवान का काज कर चुका है, उसका परिचय बोले मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। ये हनुमान जी के लिए आया है, क्योंकि सेवा करके आ रहे हैं। कीन्हे रामचंद्र कर काजा, भगवत काज कर चुके इसलिए तेज होगा और मुख प्रसन्न होगा, हृदय में आनंद होगा। ये सेवा का फल है। जब सेवा करते करते अश्रु चलने लगे, रोमांच होने लगे, तो जान लो साक्षात ठाकुर स्वीकार कर रहे हैं। और जब मन भटक रहा है और बाहर, तो वो पूजा हुई, सेवा नहीं हुई, वो अभी फल फूल वाली बात रही, अभी भगवान से सीधे कनेक्शन नहीं हुआ। सेवा एक पुष्प समर्पित करते ही रोमांच हो जाएगा। जब हम अपने विट्ठल को, अपने पांडुरंगा को अपना प्राणों से भी अधिक प्यार करके और एक पुष्प भी समर्पित करेंगे, उसी समय हमें पता चल जाएगा कि हमारा पुष्प समर्पित हो, क्योंकि रोम रोम आह्लादित हो जाता है। जब हम लोग अपने ठाकुर का श्रृंगार करके दर्पण दिखाते हैं और दूर से ऐसे तो रोने का मन होता है, एकदम प्राण व्याकुल हो जाते हैं, मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु। अब उसमें किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं कि प्रभु ने स्वीकार किया कि नहीं। मेरी छाती आनंद से युक्त हो गई तो प्रभु आनंद स्वरूप है, वो आनंद में उमगन हमें दे रहे हैं। भक्ति के लिए किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो हृदय प्रमाण। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हाँ, हमारा मन, हमारा हृदय ही प्रमाण हो जाता है। मेरे ठाकुर ने सेवा स्वीकार कर ली। जैसे जीवन मुक्त जब हो जाता है ना, तो अंदर से आने लगता है अब हमारा काम हो गया, अब हमारा जन्म नहीं होगा, अपने आप आने लगता है हमारा काम हो गया। वो किसी कहले की जरूरत थोड़ी होती है, अंदर की बात होती है, अंदर से समझ में आ जाती है। तो जब अपने आराध्य देव की सेवा करते हुए हमें रोमांच होने लगे, हमारे अश्रु आ जाए, हमारा हृदय गदगद हो जाए, तो समझ लेना चाहिए आज की सेवा हमारी ठाकुर ने सीधे स्वीकार की है। और ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका फल मिलेगा, भक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये सेवकाई सीधे भगवत प्रेम प्रदान करती है, जो भगवान को सेवा अर्पित करती, हृदय में आह्लाद आ जाए, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए और एकांत में रोने का मन करे, तो समझ ले मेरी प्रगट सेवा ठाकुर की खूब हो गई। और पांडुरंगा तो प्रसन्न है ही नहीं, आपको मानव दे दे करके ऐसे भक्ति के मार्ग में क्यों लगाते, तो वो तो प्रसन्न है। हम भाव से उनका नाम जप करें, उनकी सेवा में मगन रहें और नाचे, अपने ठाकुर को रिझाए। तुकाराम जी ने नाच नाच करके परम पद प्राप्त किया सदे। आश्चर्य की बात, सबसे राम राम करके गए, सीधे वैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद आए, सबने देखा और सब भक्तों से राम राम कह करके विमान पर चढ़कर सदैव भगवान के धाम में गए। ये देखो नाम कीर्तन और नाम जप का प्रभाव, बहुत महिमा है नाम जप, नाम कीर्तन की। जो हम सेवा करें तो अपने प्राण प्रीतम मान करके करें। एक होता है भगवान को भगवान मानकर उनसे कुछ लेने के लिए सेवा करना, और एक होता है जैसे हम अपने पुत्र को पवा रहे हैं, अपने पति को पवा रहे हैं, अपने पिता को पवा रहे हैं, अपनी माता को पवा रहे हैं, तो उनसे पुण्य की लाभ की बात थोड़ी होती है, वो अपने हैं। जब अपने भाव से हम पांडुरंगा को, विट्ठल भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब वो प्रेम रस प्राप्त होता है। जब भगवान को पराया मान करके उनसे कुछ लेने की भावना, तो वो बात अलग हो गई। और जब अपना मान करके, तब प्रेम की प्राप्ति, सेवा से सीधे प्रेम की प्राप्ति होती है। जब हम भाव के द्वारा, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु माम स्मरामी, भाव में भरकर देखो, भाव का चमत्कार देखो। भगवान विदुरानी जी के यहाँ गए, विदुरानी जी को होश ही नहीं है। जे ही कहा कौन, तो उनका श्री कृष्ण, तो स्नान कर रही थी। अरे मेरे घर श्री कृष्ण, मतलब सोचो आप, कोई भक्त जो रात दिन उनका चिंतन कर रहा है, उसका आराध्य देव। और फिर भगवान ने सोचा ऐसे प्रेमी के हाथ से कुछ पाना चाहिए। प्रेमी भक्त को देखकर भगवान को भी भूख लगती, क्योंकि भगवान प्रेम पाते हैं। भगवान ने कहा कि काकी कुछ पवाओ, तो उनको सुधा ही नहीं। तो श्री कृष्ण, आंखों से अश्रु चल रहे, रोमांच हो रहा, इशारा किया तो केला रखे थे, वो केला लाई, प्रभु को पवा रही, क्या गूदा फेंक रही और छिलका प्रभु को पवा रही, और भगवान बड़ी मस्ती से छिलका पा रहे। विदुर जी को पता चला कि दुर्योधन की सारी व्यवस्था ठुकराकर भगवान हमारे घर है, भागते हुए आए। और जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने कहा, अरे बावरी ये क्या कर रही, प्रभु को छिलका पवा रही और गूदा फेंक रही। केला छीन लिए
और छील करके जब गूदा पवाए तो भगवान ने कहा विदुर जी वो स्वाद ले जो विदुराली जी के पाव, क्यों? वो प्रेम में भर करके पवा रहे हो, तुम बुद्धि लगा के पवा रहे हो। तो भगवान पदार्थ नहीं पाते, देखो भगवान पदार्थ नहीं पाते, ये पदार्थ मायाकृत है। इस पदार्थ में जो भाव है भगवान उस भाव को पाते। हठ कर लिया बच्चापन में नामदेव जी ने, दूध पियो, तो ठाकुर प्रकट हुए, दूध पिया ना, वही ठाकुर तो है, कोई और ठाकुर थोड़ी। हम उनको मूर्ति मानते हैं तो हमें वो मूर्ति दिखाई देते हैं, और नामदेव जी ने साक्षात माना तो साक्षात दूध पियो, बात करे, जीवन भर बात करते रहे, नहीं करते रहे। हाँ, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में हम। भगवान कहते मुझे जिस भाव से, तो पांडुरंगा को यदि अपने भाव से भजा जाए कि मेरा प्रीतम, मेरा प्राण प्यारा, तो हर सेवा उत्तर दे देगी कि पांडुरंगा ने स्वीकार कर लिया है जी। उदयवीर सिंह जी त्यागी जी, दावनल कुंड वृंदावन से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, उससे मेरे अंदर सकारात्मक मानसिक परिवर्तन हुआ है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, हम किसी की दान व सेवा करना चाहें और ग्रहणकर्ता अकिंचन हो तो हम किस विधि से सेवा करें कि उसको पता भी ना चले और सेवा भी हो जाए? देखो, जो अकिंचन महापुरुष होते हैं उनकी धन से सेवा करना असंभव सा है, क्योंकि पहला शब्द है अकिंचन। अकिंचन को वस्त्र नहीं प्रिय है, भोजन नहीं प्रिय है, अर्थ नहीं प्रिय है। अगर वो अकिंचन है, अब हम उसके जहां से वो आ जा रहा है वहां सोहनी लगा दें, जहां उसके पानी की अव्यवस्था है हम पानी की व्यवस्था कर दें, या वास की अव्यवस्था है वास की व्यवस्था कर दें। हम उसकी आवश्यकता को देखें। जैसे सनातन जी बड़े अकिंचन महापुरुष, तो अब एक भक्त के हृदय में आई, उनकी सेवा करें। अब वो ठाकुर जी के लिए नमक भी मांगने के लिए तैयार नहीं, वो किसी का रुपया कैसे ले लेंगे, इतने अकिंचन। तो अब उनकी सेवा कैसे करें? तो वो जहां यमुना के एकांत क्षेत्र में शौच जाते थे, तो जब वो शौच होकर के हटते तो वो जाकर के फावड़े से खोदते और शौच को अंदर करके ऐसे, तो वो दूसरे दिन देखते कि, क्योंकि पहले दिन का तो वहां साफ और ऐसे एकदम, तो कई दिन बराबर होता रहा। तो एक दिन फिर लौट पड़े तो देखा वो सेवा कर रहे हैं। तो उनका क्यों, तुम ऐसी सेवा क्यों कर रहे हो? तो उनका, प्रभु मैं गरीब आदमी हूँ, सुना है आप सिद्ध पुरुष हो, भगवान का भजन करते हो, तो मुझे कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो उनका हाँ व्यवस्था हो जाएगी। यमुना जी किनारे गए, कहा पारस मणि इसको उठाओ और इस जितना लोहे में छुआओगे सब सोना बन जाएगा। दूर से बताया कि ये पारस मणि है, यहाँ खोदो और इसको लेके चला। फिर मन में सोचा ऐसा क्या इनके पास है कि पारस मणि को बालू में फेंके, जानते हैं फिर भी नहीं उठाया। लौट के आए, उनका प्रभु हम ये जानना चाहते हैं इससे भी कोई कीमती धन है क्या जिसमें आप इसको कुछ नहीं समझा और इसको जानते थे फिर भी उठाया नहीं? बोले हम, हमारे पास इंद्रनील मणि है, हम कोई पारस मणि नहीं। इंद्रनील मणि कांति श्याम सुंदर प्रभु श्री कृष्ण मुझे। तो उनका फिर प्रभु हमको वो ही दे दो। तो बोले वो मिलने के लिए इसको तो यमुना जी में फेंक दो। यमुना जी में पारस मणि फेंक दी, फिर नाम दिया। जब नाम दिया तो नाम के प्रभाव से भगवान का रूप मानस पटल पर छाने लगे। तो अकिंचन जो महापुरुष होते हैं वो प्रगट में अगर कोई सेवा ले ले, कभी ऐसा अवसर हो तो सौभाग्य, अगर न ले तो फिर हम उनकी सेवा ढूंढते हैं। जैसे उनके जाने का मार्ग है, हम सोनी लगा देते हैं, या कहीं जल की अव्यवस्था है तो हम उनके पास जल पहुंचा देते हैं, या उनके वास की अव्यवस्था है वास की व्यवस्था, जो आवश्यक हो। तो अगर कुछ ना हो तो उनको फिर तंग न करें, उनके दर्शन करके और उनके मार्ग पर चले, भजन के मार्ग पे चले। यही सबसे बड़ी। कुछ ऐसे संतजन होते हैं जिनको किसी से कोई संबंध रखना अच्छा नहीं लगता, तो फिर उनके पास ना जाए, दूर से दर्शन कर ले और दूर से प्रणाम कर ले। ये जान भी ना पावे कि हम उनके दर्शन कर, क्योंकि कोई कोई बहुत एकांतिक महापुरुष होते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे संतों के दर्शन से, संभाषण से हमको वही लाभ प्राप्त होता है जो हम सेवा से प्राप्त करते हैं। हम हठ ना करें कि उनको पैसा दें, हम हठ ना करें कि उनको फल दें, हम हठ ना करें, क्योंकि फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अकिंचन महापुरुष हैं। इसलिए अकिंचनों से सावधान रहकर उनके दर्शन और कभी संभाषण और कभी सेवा का अगर अवसर मिल जाए तो फिर कर दे।
अगर जल है, भोजन है, वस्त्र है, वास की जैसी भी व्यवस्था बने ऐसे कर दे। बकाया उन हठ न करे, अपनी कोई रुचि उनके सामने ऐसी प्रस्तुत न करे जिससे उनके एकांतिक साधना में विघ्न पड़े, क्योंकि जो एकांत प्रिया प्रीतम में लगे रहते हैं वो फिर ये सब नहीं स्वीकार कर। अलग अलग सेवा दी जाती है। जैसे आप पीछे मिले 25 वर्ष पहले जब परिक्रमा, उस समय एकांतिक जीवन, अब देखो प्रभु ने लगा दिया, भीड़ ही भीड़ में लगे सुबह से लेकर के, और भीड़ ही भीड़ में लगे। अब उनका खेल है। उस समय परिक्रमा महाराज हमने आपको थोड़ी भेंट थी तो बगल में कोई दूसरा संत आया, आपने उसको तुरंत दे दी, रखी नहीं आपने। और आज भी आपको बताए वैसे ही है, देखने को है ना। हमारे 1 रुपया है और न 1 चम्मच है और न 1 इंच जगह है। जहाँ हम रहते हैं वो किसी भगत का फ्लैट है, वही भरता है उसका बिजली का बिल। जो हमें भोजन मिल गया, अब थोड़ा डायलिसिस आदि का है तो व्यवस्था डायलिसिस, बकाया यहाँ आए जो हुआ सब संत जन यहीं छूट गया। वो अपना भोजन पाओ, भजन करो, हमारे नाम कुछ नहीं है। हमारे पास अगर हमसे कहे कोई 10 रुपया तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ना कभी जीवन में रखा ना कभी और आज तक मोबाइल हमें चलाना नहीं आता, कभी नहीं रखा मोबाइल। बिल्कुल वैसे जैसे अब थोड़ी व्यवस्था ये कि हमारे कपड़े साफ हैं क्योंकि ये लोग साफ कर देते हैं। और अब व्यवस्था ये कि एक बार तो पैदल आ गए, अब दूसरी बार गाड़ी में दूसरी की जाएंगे। हमारी कोई गाड़ी नहीं है, हमारे कोई फ्लैट नहीं है, हमारी कोई जगह नहीं है। हमको प्रभु जैसे पहले रख रहे थे तो थोड़ी व्यवस्था ऐसी थी कि भिक्षा मांगो और खाओ पियो। है अब भी अगर हम भोजन पाते हैं तो हमारे प्रसाद में 10 ब्रजवासियों की रोटियां होती हैं, 1 टुकड़ा उनका 1 टुकड़ा उनका, ऐसे ऐसे चलता है। भगवान के मार्ग में चलने पर कई मोड़ आते हैं। एक मोड़ आता है अकिंचनता का पूर्ण, और एक मोड़ आता है फिर समाज का, कि जाते जाते तुम्हें समाज को देके जाना होगा। यहां से ऐसे नहीं जाओगे, यहाँ का नमक खाया है समाज का, कपड़ा पहले समाज में पैदा हुए हो, समाज से जिए हो, तो जो तुम्हें ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त हो सब दे, समाज को दे, फिर यहाँ से जाओ। तो ये लीला है श्री जी की, ये हितजू की लीला है। अमित शर्मा जी सीआरपीएफ से। राधा वल्लभ श्री जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पैरामिलिट्री बल सीआरपीएफ का जवान हूँ। महाराज जी, हमारे जवान दुश्मन से तो जीत जाते हैं, पर अपने पारिवारिक कलह और अन्य कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ड्यूटी के दौरान जैसे बहुत उसका कारण क्या है कि देखो, जब तक अध्यात्म, एक बार अपने जो आर्मी के जवान आए थे उनसे यही चर्चा की थी कि आप बाहरी दुश्मनों को गोली से तो विजय प्राप्त कर सकते, लेकिन आंतरिक दुश्मन पर गोली भी नहीं चला सकते, क्योंकि आपके अंदर ही बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो जब हम अध्यात्म से शून्य जीवन होता है तो हमारे अंदर कुछ वासनाएं होती हैं, कुछ आसक्तियां होती हैं, और जब उन वासनाओं की पूर्ति नहीं होती और आसक्ति की पूर्ति नहीं होती तो हमारा इतना निगेटिव चिंतन बढ़ जाता है, वो शांति के लिए घोर अशांति का वर्ण करता है। मरने के बाद कोई होटल है क्या 5 स्टार कि जो आप कर लो, आप वहां जाके बुक हो गए, बढ़िया खान पान मौज मस्ती? नहीं, आपको फिर दूसरा नीच शरीर मिलेगा। उत्तम शरीर का आपने अपमान किया, शूट कर लिया, आप विवेक के द्वारा नहीं चले तो आपको फिर ऐसी नीच योनियों में, सुअर कुत्ता न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। इसका कारण है अध्यात्म की कमी। जैसे अगर हम शास्त्र सम्मत विचारों को देखें तो हर राजा के ऊपर एक महाराजा बैठा रहता था पहले। देखो, देवराजेंद्र के ऊपर गुरु बृहस्पति जी, अगर महाराज बलि तो शुक्राचार्य जी, जनक जी तो सदानंद जी, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, जहां भी। क्यों? क्योंकि आपकी क्रियाओं के ऊपर यदि अध्यात्म राजा बन के बैठा है, आपके दिमाग में हो या आपके साथ हो, तो आप बच जाओगे। अगर हम अध्यात्म को सुने, अध्यात्म को समझें, तो हमारे अंदर इतना तो निर्णय करने लायक हो जाए कि हम अपने शरीर का नाश ना करें। देखो, वेदनाएं हैं, काम की वेदना है, मोह की वेदना है, ममता है, कई आसक्तियां हैं। जो जीव अज्ञान के कारण उनको इतना पोसे हुए है, इतना माने हुए है कि वो अपने प्राणों को भी उतना नहीं चाहता है, तभी तो प्राण हत्या कर लेता है, अपनी हत्या कर लेता है। अगर ज्ञान हो जाए तो इन विकारों को सहने की तो सामर्थ्य आ जाए। आत्या किसी भी बात का कोई मतलब निर्णय नहीं कि आत्म कर लिया तो हम, ये सब नहीं, ये बहुत अज्ञान की बात। हम लड़ना सीखें। आज छुट्टी नहीं मिली तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन मर गए हम
तो क्या होगा, या हमने कोई घटना घटा दी तो फिर क्या होगा, विवेक को हम जागृत करें। विवेक बिना सत्संग के नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हाँ, तो ये सत्संग की कमी के कारण नहीं, हमें तो कोई और उपाय नहीं दिखाई दे रहा जिससे संभाला जा सके। एक उपाय है सत्संग और नाम जप। अगर साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। यदि भगवान नाम जप है और सत्संग है तो बहुत जल्दी हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति हो जाए। आनंद हो जाएगा तो हम टिक सकते हैं। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक हृदय के आनंद को हम नहीं पहचानेंगे तो देखो इतनी बढ़िया पोजीशन है, रुपया भी मिलता है, खान पान भी बढ़िया मिलता है और सम्मान भी मिलता है। आप जब इस वर्दी से हो ना तो हमारी दृष्टि आपको ऐसे करती है कि हमारे भारत के रक्षक हैं, ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित है। तो हमारा हृदय भाई, आप जैसे हमें साधु मान के सम्मान करते हैं, तो हम जब अपने भारत के राष्ट्र सैनिकों को देखते हैं ना तो हम उनको संत और सैनिक, हम एक भाव से देखते हैं उनको कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में। देखो कई कई महीने अपने परिवार से बिलग रहते हैं, बहुत सी सुख सुविधाओं को छोड़कर जहां इनको तैनात कर दिया गया वहां बिल्कुल सावधान होकर के तैनात है। भले प्राण चले जाएं लेकिन वहां कमी नहीं होने देंगे। जब तक जीवित है तब तक वो सुरक्षा में रहेंगे, तो हम इनका सम्मान करते हैं। अब अपनी इस गरिमा को नहीं जान पा रहे, अपने अंदर की वासनाओं को नहीं निकाल पा रहे, अपने अंदर के जो प्रश्न है सांसारिक उनका समाधान नहीं पा रहे, तो असंतुष्ट होकर के निर्णय गलत निकल जाता है। हमें लगता है शरीर का नाश करना कोई समाधान नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए सत्संग जरूरी है। यदि सत्संग सुना जाए तो ही, नहीं तो जैसे ये कि क्या जरूरत है सत्संग की, तो ठीक है आप गोली से बाहरी शत्रुओं को मार सकते, लेकिन निज काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को फिर ये मारेंगे अंदर से, फिर तो अशांति पैदा हो जाएगी। अशांति पैदा हो जाएगी तो फिर जीना अशांत से कुता सुखम। जब चित्त अशांत हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ना राष्ट्र भक्ति सुहाती है ना कुछ सुहाता है। फिर अपने को नष्ट करना या सामने जो भी हमारे प्रतिकूल आचरण करे उसको नष्ट करने की भावना आ जाती है। इसलिए अध्यात्म ही एक उपाय जिससे परम शांति प्राप्त हो सकती है। नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए, जरूर सत्संग सुना जाए। हमें लगता है कि हमारे राष्ट्र सैनिक काफी मात्रा में सत्संग सुन रहे हैं इस समय, काफी मात्रा में क्योंकि जब आर्मी के बैच आते हैं ना, जैसे 20-20, 30-30 जन आते हैं, तो उससे लगता है कि सत्संग सुना जा रहा है। नहीं तो उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है। सत्संग जरूर सुना तभी तो उनका आगमन हुआ यहाँ, नहीं तो आने का यहाँ तो कोई और उद्देश्य तो हो नहीं सकता। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता और हम क्षेत्र संन्यास न लिए होते तो हम जरूर ऐसा करते। यही नहीं, जहाँ जहाँ हमारे को ऐसा अवसर मिलता हम वहाँ जरूर जाके, चाहे 10 मिनट ही मिलते पर मिलते, और अध्यात्म बल की जागृति जरूर होनी। बड़े स्तर पे महाराज जी सैनिक जन आपको सुनते हैं। हाँ, और यही एक उपाय है, यही एक उपाय है सत्संग और हरि आश्रय। अगर हरि आश्रय जागृत हो गया, नाम जब चल रहा, सत्संग चल रहा है, तो हम आंतरिक विचारों से जैसा आपने प्रश्न किया, हम आंतरिक विचारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम आंतरिक विचारों से लड़ सकते हैं। अन्यथा लड़ने का मतलब सामर्थ्य नहीं रह जाती, हार जाता है। देखो जैसे काम वेदना ही है, अब ये पूरे चराचर जगत में किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं। अब इसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे तो कब तक करता रहे, कहां तक करता रहे, कैसे करता रहे, ये तो प्रतिपल नवम विकार आते रहेंगे। अब इनके लड़ने के लिए विवेक है। अब ये लोग महीना 2 महीना 4 को हमें लगता है और साल भर हो जाए अवसर ना मिले घर जाने का। अब कैसे उस परिस्थिति को सहें। एक तरफ तो प्रतिकूलता है शरीर के लिए भी, अब कहीं भी आप तैनात कर दिए गए, अब ऐसी जगह तैनात किए जाते हैं ना खतरा होता है। शांत और सुखद जगह थोड़ी तैनात होती भाई, फोर्स तो वही तैनात होता है जहां खतरा होता है। अब वो लड़ रहे हो, मानसिकता के संतोष के लिए कुछ है नहीं, अंदर से विकारों की जागृति हो रही, मानसिकता परिवार से इतने दिन से बिछड़े हुए और प्रतिकूलता ऊपर से मिल रही। अब उस स्थिति में अध्यात्म संभालता है। अगर अध्यात्म का ज्ञान है, अगर भगवान का आश्रय है, हृदय में आनंद है, तो सुमिरन के द्वारा अपने को संतोष में लिए हुए, नहीं तो विचलित हो जाएगा। कोई भी हो विचलित हो जाएगा। बिना अध्यात्म के सुधार नहीं किया जा सकता। संतों जो भगवान की कृपा पात्र जन है, अपने विषय का सत्संग सुने। 2 प्रकार का सत्संग होता है। एक होता है विरक्त मार्ग का सत्संग,
और एक होता है गृहस्थ मार्ग का सत्संग। तो ये तो पता चल जाता है कि सन्यासी के लिए बोल रहे हैं और ये अपने लिए बोल रहे हैं। तो गृहस्थ मार्ग का सत्संग सुने और भगवान नाम जपे। भगवान नाम बैठकर जपने के लिए हमने कभी किसी गृहस्थ को नहीं कहा, ये कहा चलते फिरते उठते बैठते काम करते। अच्छा, हम कह रहे हैं हम टांगे हैं, बंदूक टांगे हम से चल अंदर अंदर चल रहा है राधा राधा राधा, हमें क्या परेशानी है? आप देखो तो जब करके अगर आनंद ना आवे तो हमें बताना। परम शांति, हृदय शीतल रहेगा, एक उत्साह रहेगा और भगवान नाम साथ में है तो आप अंगरक्षक भले किसी के हो लेकिन आपका अंगरक्षक वो नाम है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा है और भगवान के रूप का ध्यान कोई भी परास्त नहीं कर सकता, पक्का समझो। नाम रात दिन पहरा दे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि। प्रहलाद जी से दैत्यों के बालक पूछते हैं तुमको आग में डाला गया, तुम जले क्यों नहीं? तो वो कहते उस समय मैंने देखा जब मैं हरि हरि पुकार रहा था, मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए। कितना कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, लेकिन नाम बल से हो 5 वर्ष का बालक मुस्कुराता ही नजर आया। मुझे लगता है कि नाम जब किया जाए, सत्संग सुना जाए तो कोई भी हो कहीं भी हो सबको लाभ मिलेगा, सबका हृदय शीतल हो जाएगा। पर थोड़ा धैर्य पूर्वक, ये नहीं कि 4 दिन जपा और आनंद नहीं मिला तो हम छोड़ दें। पहले वो पाप नष्ट करेगा, पहले हमारे हृदय में जलन पैदा होगी, अगर उसको सह गए तो आगे आनंद ही आनंद है।